तो दोस्तों आज देखते हैं कि अशांत भिन्न को कैसे पहचानेंगे। अशांत भिन्न वैसे होती क्या है, सबसे पहले यही समझेंगे, उसके बाद उसको पहचानेंगे कैसे, और अगर अशांत भिन्न दी गई है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसको अगर डेसिमल फॉर्म में दिया गया है अशांत भिन्न तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये दोनों चीज़ें आज हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अशांत भिन्न का मतलब क्या है। अशांत का मतलब हो गया कि जो शांत ना हो, बिल्कुल डिस्टर्ब हो, जो बिल्कुल क्या हो, शांत हो ही ना, ठीक है। उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो टर्मिनेट ना हो रहा हो, जो कभी ख़त्म ना हो रहा हो, उसी को कहेंगे ना अशांत। अशांत का मतलब जो हमेशा डिस्टर्ब हो, हमेशा जो है कुछ ना कुछ बड़बड़ करता रहता हो, उसे कहेंगे अशांत। शांत है ही नहीं, उसका जो है दिमाग हमेशा चलता रह रहा है, मतलब उसका दिमाग हमेशा गलत चीज़ों में बटा हुआ है, उसे कहेंगे अशांत है। वो शांत है ही नहीं। कोई बच्चा भी शांत नहीं होता है तो क्या कहते हैं उसे, बड़ा अशांत है, बड़ा नॉन टर्मिनेटिंग है, बड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही जो भिन्न भी अपनी होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, अशांत हो सकती है। कैसे पता करेंगे हम? दशमलव को देख के कैसे पता करेंगे कि वो अशांत भिन्न हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, या फिर शांत भिन्न हो सकती है। देखें कि अगर हमने मान लिया कि 7 है, 7 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग कर रहे हैं जब हम इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और यहाँ होगा 6। उसके बाद इसके रिमाइंडर में 1 बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, और 5 बार में ये क्या हो गया? 10 हो गया। अब रिमाइंडर का काम खत्म हो गया, बिल्कुल इसका मसला ही खत्म हो गया, बिल्कुल ये क्या हो गई? 3.5 आ गया। अब इसके बाद कोई रिमाइंडर ना बच रहा है, ना हम आगे डिवाइड कर रहे हैं, इसे कहेंगे शांत भिन्न, ठीक है। तो इस तरीके का जो अपना एक्सप्रेशन होता है, जो आपकी भिन्न होती है, उसे कहते हैं शांत भिन्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भिन्न क्या थी? 7/2 थी, जिसको हमने 7 में 2 से भाग करके और इस दशमलव में बदला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसी 7 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते तो क्या होता? देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 1 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 बार में लेकर के जाएंगे और यहाँ 9 होगा, फिर 1 बच गया। अब क्या करेंगे? अब दशमलव नहीं लगाएंगे भाई। दशमलव अब कब लगाएंगे? कि जब हमें 2 डिजिट की ज़रूरत पड़ जाए तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 ही है, यहाँ 31 थोड़ी ना है, यहाँ 30 थोड़ी ना, यहाँ 32 थोड़ी ना है, ठीक है। अब बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। पता चला कि यहीं पर क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं, फिर 0 लगाने के बाद फिर 3 लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 1 पॉइंट आपने लगा दिया है, 1 दशमलव चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, तो आप जो है 1 0 बढ़ा सकते हो। हाँ, अगर आपको उसी समय 2 0 बढ़ाना है तब आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 0 लेना पड़ेगा, इस दशमलव के बाद 0 लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमने क्या करना है? अब पॉइंट लग गया है एक बार, तो यहाँ 0 बढ़ाने के लिए दशमलव के बाद यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर से दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे तो ये भी गलती कर दें, डबल दशमलव लगा दें यहाँ पर। ऐसा मत करना भैया, गलत हो जाएगा रे, ठीक है। 3 से भाग करेंगे और यहाँ पर क्या होगा? फिर 9 आएगा, फिर 1 बचा। अब क्या करें? दशमलव तो लगा ही दिया, फिर से 1 0 ले सकते हैं, फिर एक बार क्या करें? फिर 3 बार लेकर के जाएंगे, फिर 9 आएगा। फिर बार बार क्या हो रहा है भैया? 1 आ जा रहा है, और फिर हम दशमलव लगाने की वजह से बार बार 0 बढ़ा दे रहे हैं, और फिर 3 बार जा रही है भाग, और फिर ये सिलसिला बिल्कुल कंटिन्यू है, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब क्या? इसके बाद डॉट 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 कर देते हैं। ये हो गया क्या? अशांत, ठीक है। ये अशांत भिन्न है, अशांत भिन्न है। ये कौन सी भिन्न थी भैया? ये भिन्न थी कि 7/3 थी, और इसी को हमने इस तरीके से दशमलव निकालने का प्रयास किया, और हमने देखा ये तो रुक ही नहीं रहा भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। इसे कहेंगे अशांत भिन्न, यानी कि बिल्कुल शांत नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्ब है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब देखिए जो अशांत भिन्न होती है वो भी कई प्रकार की होती है, ठीक है। क्या होती है? अशांत भिन्न भी कई प्रकार की होती है। यहाँ तो देखा हमने कि ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कई डिजिट रिपीट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो डिजिट रिपीट करते हैं वो मैच ही नहीं करते, उनका कोई पैटर्न ही नहीं बनता। तो यही अशांत भिन्न के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अशांत भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, पहला नॉन टर्मिनेटिंग तो सब रहेगा, ठीक है। अशांत में नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, लेकिन साथ में अगर हम लगा दें रिकरिंग, ये नया वर्ड आया गया भैया, ठीक है। रिकरिंग और रिकरिंग नया वर्ड आया है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब होता है रिपीटिंग। रिपीट मतलब दोहराना, ठीक है। दोहराना भाई, दोहराना जरूरी होता है ना, परीक्षा में भी दोहराते हो, यहाँ भी दोहराया जा रहा है भाई, डिजिट भी अपना जो है दोहराने का काम कर रही है।
रिपीटिंग होता है इसका मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन फिर भी रिकरिंग हो वो भिन्न, यानी उसका दशमलव जो भाग आ रहा है, दशमलव पार्ट आ रहा है, दशमलव रूप जो आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो जाओ, लेकिन तुम रिकरिंग अगर हो तो हमारे लिए बात बन जाती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको दशमलव भिन्न को हम आसानी से इस p/q के फॉर्म में यानी भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, दशमलव को भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कब, जब रिपीटिंग हो तब। ठीक है, दूसरा भी एक होता है अशांत भिन्न में, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और फिर प्लस में नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है भैया। अब इसे क्या कहेंगे, इसे तो भैया बिल्कुल ये हमारे बस की बात नहीं है, इसका हम क्या करेंगे, ये जो दशमलव है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इस दशमलव का भिन्न हम नहीं बना पाएंगे और ये हो जाएगा, इसे ही कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे भैया, इसको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, नंबर्स लिखेंगे, संख्याएं लिखेंगे, संख्याएं। इस डेसिमल को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और ये वाला जो पहला पार्ट है ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये परिमेय संख्या होगा यानी कि रैशनल नंबर होगा, और इसको आसानी से हम बदल सकते हैं इस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, या फिर कहीं भिन्न के फॉर्म में बदल सकते हैं। अब ज़रा बदल के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण से समझते हैं कैसे बदलते हैं इसको। देखिए, एक तो यहीं दिखाई दे रहा 7/3 था। ठीक है, 7/3 था, जो आया कितना था, आया था 2.3333, इस तरीके से डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ऐसे जब भिन्न मिलेंगे तो उसे कहेंगे रिकरिंग, यानी कि कुछ ना कुछ एक पैटर्न रिपीट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक जो है ऐसा लग रहा है कि 3 बार बार आ रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये अशांत है, लेकिन कम से कम ये तो है कि ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 3.222 डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, ये वैल्यू आई है, मान लिया। अब इसको हमें बदलना है भिन्न में, तो बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ देख रहे हैं कि जब हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं तो 2 बार बार आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है, तो हम इसको ज़रा लिखने का तरीका भी होता है कि अगर 2 रिपीट कर रहा है तो 3 के बाद जो रिपीट कर रहा है, जो संख्या रिपीट कर रहे संख्या ने, इसको अंक कहेंगे, उसके अंक के ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसे कहते हैं बार। मतलब बार लगाने का मतलब क्या हुआ कि 2 बार रिपीट कर रहा है, इसका यही मतलब होता है। अब जरा हम जब इसको बदलते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं ये जो भिन्न है, जो दशमलव पार्ट है, उसी को मान लेते हैं कि मान लिया कि 3.22222 इस तरीके से। ठीक है, x बराबर। अब देखें कि कितना पार्ट इसमें, कितना अंक रिपीट कर रहा है, इसको देखते हैं ज़रा, कितना पार्ट रिपीट कर रहा है, सिर्फ 2 रिपीट कर रहा है, 1 अंक रिपीट कर रहा है, 1 अंक रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे, 1 0 वाला नंबर यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से खसक करके कूद करके यहाँ चला आएगा, तो 32 और पॉइंट में 2 और 2 3 2 लिखा था हमने, उसके बाद 2 बार 2 लिखा, क्या हम 3 बार नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 की कमी है नहीं, जितना चाहे उतना 2 यहाँ से ले सकते हैं। तो चलो हमने बराबर करने के लिए दशमलव के बाद क्योंकि बराबर दिखे तो हमने 3 2 ले लिया, यहाँ पर 3 बार 2 को ले लिया, पॉइंट फिर लगा दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब क्या करें, इस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, और ऐसा करेंगे तो 10 में से x जाएगा, कितना बचेगा, 10x में से 9x बचेगा, और बराबर में ये जो 32.22 है, ठीक है, 32.222 है, उसके बाद डॉट डॉट लगा गया, यहाँ पर क्या है 3.222 इस तरीके से है। इसको जब घटाएंगे यहाँ 0 लिख दे भाई, 0 होगा, पॉइंट लगेगा, 12 में से 3 जाए कितना बचेगा, 9 भैया, यहाँ पर 3 की जगह 2 बचा हुआ है, 29 बचा है। ठीक है, सिर्फ 29 आया, 29 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29/9। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। हमने क्या किया, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग डेसिमल था, उसको हमने बदल लिया भिन्न के फॉर्म में, और ऐसा
तभी कर पाए हम, क्योंकि हमें रिपीटिंग नंबर दिखा है, इस वजह से कर पाए हैं। अगर रिपीटिंग नंबर ना दिखता तो हम नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और यहाँ 2 डिजिट को रिपीट करवाते हैं, 2 अंकों को रिपीट करवाते हैं, ठीक है, 2 अंक को रिपीट करवाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास से कोई नंबर है और वो है 0.232323 डॉट डॉट करके ऐसे है। ठीक है, यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 3 2 3 2 3 इस तरीके से कर रहा है ये। ठीक है, तो इसी को सपोज कर लेंगे कि मान लिया ये x है। इसको लिख कैसे सकते हैं भाई, थोड़ा सा ये भी देखें कि इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो 2 और 3 है ये रिपीट कर रहा है, 2 और 3 दोनों रिपीट कर रहा है, दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब 2 और 3 बार 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 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम सपोज कर लेंगे कि x बराबर कितना है, x बराबर यही चीज़ लिख लेंगे हम, ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, ये तो समझने के लिए है, बाकी ये वाला पार्ट लिखेंगे। 0.232323 कम से कम 2-3 बार लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको सपोज कर लेंगे। अब देखें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कितने अंक रिपीट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर 2 अंक रिपीट कर रहे हैं, तो 2 0 वाला नंबर यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें हम, और बराबर में बराबर की जगह बराबर लिखते हैं, और ये पॉइंट यहाँ से खसक करके 1 2 2 3 के बाद यहाँ बीच में आ जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे भैया, ये 2 3 इधर हो जाएगा 23, और उसके बाद 2 3 2 ही बार लिखा हमने, क्या तीसरी बार नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वैसे जैसा हमने बताया, क्योंकि यहाँ पर जो 2 3 है 2 3 है, उसकी कमी नहीं है भाई, जितना बार चाहो उतनी बार लिख लो, क्योंकि ये घटने वाला नहीं है। क्या है, ये तो घटने वाला है ही नहीं भाई, ये अनंत है, असीमित है, जितना चाहे उतना आप 2 3 ले सकते हो। अब यहाँ दूसरे में से पहले वाले को घटा देना है, सिंपल यही काम करना है। 100 में से x घटाएं कितना आएगा, 100x में से 99x आएगा भैया। राइट में क्या आएगा, 23 में से 23.2323, इसमें से क्या घटा रहे हैं भाई, 0.232323, इसके बाद डॉट डॉट इधर भी लगा इधर भी लगा है, इसको 0 घटा देते हैं, घटाने के बाद कितना आएगा भाई, ये पूरा तो 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। इधर 23 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, सिंपल 23 आएगा भाई, यही आंसर आएगा इधर। ये 23 आ गया। उसके बाद अगर x की वैल्यू निकालना है तो 23 में क्या करेंगे, इसे 99 से भाग कर देंगे। ये हो गया भिन्न का रूप, जो ये वाला दशमलव है, दशमलव फॉर्म में जो हमें दिखाई दिया, ये तो रिकरिंग है, रिपीटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भले लेकिन रिपीटिंग है, तो उसको हम कन्वर्ट कर दिए किस फॉर्म में, इस भिन्न के फॉर्म में, 23/99 आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। अब क्या करेंगे भैया, अब सारी डिजिट रिपीट नहीं करवाएंगे, ठीक है, सारी डिजिट रिपीट नहीं करवाएंगे। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा राहत देंगे भाई, है कि नहीं। 7, ठीक है, और फिर 5 7 5 7 5 इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। 2 के बाद देखा हमने ये 7 5 7 5 बार बार रिपीट कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.2 के बाद 7 5 रिपीट कर रहा है तो 7 5 के ऊपर बार लगा देंगे, 2 के ऊपर नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे यहीं पॉइंट के बाद ही क्या करते हैं, बस लगाया लाइन और खींच दिया, साले को देखते हैं जो होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और उसके बाद 7 5 7 5 7 5 कम से कम 2-3 बार तो लिख ही लें, 2 बार तो मस्ट है, 2 बार लिख लें। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट के बाद जो डिजिट है 2 वो रिपीट नहीं कर रहा है, वो क्या है, वो फिक्स है। उसके बाद 7 5 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या होता है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं सपोज करेंगे। सबसे पहले हमारा मकसद होता है इस पॉइंट को वहाँ लेकर के आए जहाँ से अंक रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से कहाँ लेकर के आएंगे, अभी 2 पॉइंट नहीं था भाई, कितना था, 0.2 था, ठीक है, इतना था। इस पॉइंट को हम खसका करके वहाँ लेकर के आए जहाँ से अंक रिपीट कर रहे हैं। 7 5 से रिपीट कर, तो यहाँ से हमें यहाँ लाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये पॉइंट यहाँ से खसक के यहाँ चला आएगा, 2.757575, क्योंकि अब अपना 7 5 की कोई कमी नहीं। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेंगे, समीकरण 1 सपोज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद दो डिजिट ऐसा है जो रिपीट कर रहा है, तो 2 0 वाला जो नंबर है यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी में, इसमें नहीं, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पहले से है, हो जाएगा 1000 और x बराबर में ये पॉइंट जाएगा कहाँ, यहाँ से कूद करके यहाँ चला जाएगा 7 5 के बाद।
और 275.7575, एक बार और 75 लिख लें क्योंकि 75 की कोई कमी नहीं है, ये असीमित है, इसका भंडार पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 2 में से 1 को घटा देते हैं। जो हमारी परंपरा रही है इसको निकालने की, वो बिल्कुल परंपरा कायम रखेंगे हम। 1000 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा, 990 आएगा। अरे भैया बराबर में क्या करेंगे, 275 में से, देखें ये पॉइंट के बाद 75 75 75 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 75 75 75 है। अब बार बार हमें क्या करना है, बच्चों की तरह घटाने से अच्छा है कि यहीं समझें कि पॉइंट के बाद तो बराबर है, पूरा 0 हो जाएगा। इधर 275 में से 2 घटाना है, यानी कि 275 में से 2 घटाएंगे 273 आएगा कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 273, और इसी में 990 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आएगा। अब देखते हैं यहाँ कुछ कटने लायक है तो काट भी देते हैं भाई। देखिए 9 से कट रहा है क्या, 9 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा। 3 9 27 होता है, और फिर 3 इकन्ने 3 होता है, और यहाँ 3 ये हो गया। ठीक है, अभी कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटेगा भैया, क्योंकि अभी 11 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, और हाँ नहीं कटेगा। यानी कि x की वैल्यू जो आएगी, जो भिन्न आई हमारे पास 91 और बटे में 330 आई है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान है। अशांत भिन्न वाले दशमलव रूप को भी हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस शर्त ये होनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग भी होना चाहिए, प्लस में रिकरिंग कहते हैं या फिर इसको कहते हैं रिपीटिंग, ये भी होना चाहिए, तभी हम उसको भिन्न के फॉर्म में बदल पाएंगे। यहाँ शॉर्ट में निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ये नंबर दिखाई दे रहा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट छूट गया, उसके बाद 75 रिपीट कर रहा है, तो करना क्या है आपको, यहीं पर क्या करना है, जो 275 था ना, है ना, 275 था, अगर हम इस पॉइंट को भूल जाए तो 275 आएगा। इसमें से क्या किया हमने, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको घटा दिया कि नहीं, तभी ना 273 आया। तो मतलब अगर आपको इसको निकालना है कि भाई अपना P/Q के फॉर्म में जो भिन्न है वो उस फॉर्म में निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसी में जो अपना 275 है, इसी में ये जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहे उसको घटा देंगे, और अपान में क्या करेंगे, उसके बाद जो डिजिट रिपीट कर रही है उतने 9 लिखेंगे, इतने रिपीट कर रही है 2 रिपीट कर रही है, और जो रिपीट नहीं करे उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। ठीक है, और इससे डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे ये वाला जब सॉल्व करेंगे तो यही वाला है 273 अपान में 990, 273 यहाँ से भी आएगा, और ये भी जो है 91/330 आ जाएगा भैया। ठीक है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें याद रखना तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, देखिए बेसिक वाला हमेशा इस वजह से इस पर फोकस किया जाता है कि मान लिया कि आपको ट्रिक नहीं पता है, ट्रिक भूल गई आपको, या फिर कोई ट्रिक जो है, कई सारी ट्रिक मिक्स कर गई, कई सारी ट्रिक तो आप देखते हो ना अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जगहों से, अगर वो मिक्स कर गई तो क्या होगा, काम कौन आएगा लास्ट में, अपना बेसिक ही आएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक पर फोकस करना है। बाकी उसके बाद आप जो है बेसिक का करते करते, प्रैक्टिस करते करते इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि फिर आप जो है छोटी उसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत छोटा हो जाता है, आपको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, और वो कैलकुलेशन जब छोटा हो गया तो टाइम बहुत कम लगेगा, एग्जाम में वही तो करना होता है, टाइम बहुत कम लेना होता है। तो टाइम बहुत कम लेने के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन आपको छोटा करना है। जितना जल्दी आप समझ जाएँ क्या करना उसमें है, उसको फटाक से रखेंगे, और कैलकुलेशन को छोटा करते हुए, एकदम छोटा करते हुए, 275 में से 2 घटा करके लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, 273 डायरेक्ट लिखा, 990 लिखा, देखा क्या कटने लायक है, काट दिया, और फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि अशांत दशमलव को जो है कि हम भिन्न के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको बदलते हैं, ये चीज़ हमने देखी आज। समझा भी हमने कि अशांत दशमलव क्या होता है। इसके जस्ट पहले हमने शांत दशमलव के बारे में देखा था, शांत दशमलव, और उसके बारे में, उसको भिन्न के बारे में देखा था, कैसे कोई भिन्न को देख करके हम पता कर पाएंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत वाला होगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी हमने देखा था। और आज हमने देखा कि अशांत जो भिन्न है, जो अशांत दशमलव उसका रूप है, उसको कैसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे और उसे कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज आप सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना, और हम आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। और फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।